नमस्कार आप सभी को। अभी मैं उपस्थित हूँ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में बेलतारा विधानसभा में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ से लोकप्रिय एवं जनप्रिय विधायक रजनीश कुमार जी। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। इस बार जो आप देख रहे हैं जो जैसे सरकार की विफलताएं बहुत सारे सामने आ रही है और जो 2 दिन पहले जो घटना घटी है उस घटना पे आपकी सर क्या राय है और कैसे आप अर्बन नक्सलीज को देखते हैं? इस घटना पे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, देन मैं आपसे चाहूंगा कि अर्बन नक्सली को कैसे आप देखते हैं? सर क्या है, ये सरकार लगभग 2.5 वर्ष पूरे होने जा रही है जी। और सरकार बनने के बाद शुरू से ही नक्सली मुद्दे पर ये कंफ्यूज सरकार रही है जी। और इनका बार बार गृह मंत्री जी का अलग बयान आता है, मुख्यमंत्री जी का अलग आता है सरकार की तरफ से। कभी बोलते हैं कि हम बोली से इस नक्सल समस्या का हल करेंगे, कभी बोलते हैं गोली से हल करेंगे और नक्सलियों को खुलेआम पर्चे फेंक रहे हैं कि ये अब हमारी सरकार है। नक्सलियों को लगता है हमारी सरकार है क्योंकि ये सरकार नक्सल मुद्दे पर जो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय रमन सिंह जी ने जो उनको पीछे धकेल दिया था, ये सब फिर फ्रंट में आ गए और इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नक्सलियों का जो समर्पण करने की संख्या कम हो रही है, मुठभेड़ में नक्सलियों की मरने की संख्या कम है, हमारे जवान की ज्यादा शहादत हो रही है, आम लोगों को ज्यादा मारा जा रहा है। अभी आंकड़े 2.5 साल के देखें तो बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यजनक है और ये सरकार नक्सली मुद्दे पर फेल रही है और इसी का कारण है कि नक्सली जो है बैक फुट से फ्रंट फुट पर आकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हमारे जो जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे कोबरा के हों, बहुत बहादुरी से, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नहीं लड़ेगी तब तक इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती रहेगी और हमको लगता था कि बहुत जल्दी हम नक्सल समस्या से छुटकारा पा जाएंगे छत्तीसगढ़ वाले। ये दूर दूर तक नहीं होता। रही बात अर्बन नक्सल की, तो 6 साल माननीय मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे अर्बन नक्सलियों को चिन्हित किया गया और उनको एक्सपोज भी किया गया और कुछ लोगों को सजा भी दिलाई गई, कुछ लोगों का केस लगातार कोर्ट में चल रहा है और निश्चित रूप से अर्बन नक्सलियों को, और अर्बन नहीं बल्कि इनके जो बौद्धिक जो देने वाले हैं, जो इनके मानवाधिकार आयोग के आड़ में, तो कोई जन मिलिशिया के आड़ में और कई प्रकार के छद्म जो ये नक्सलाइटों को जो समर्थन करते हैं, इनको और ज्यादा एक्सपोज करने की आवश्यकता है और एक्सपोज करके इनको भी उसी श्रेणी में रख करके हमको दंडित करने की आवश्यकता है। तब हम छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं, उससे हम छुटकारा पाएंगे। सर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका ट्वीट आता है कि केंद्र की इंटेलिजेंस इनपुट फेल्योर हो चुकी है। अगर ऐसी घटनाओं का पता नहीं लगा पाते हैं तो क्या यहाँ पर भी राजनीति देखा जाए और यहाँ पर भी राजनीति किया जा सकता है? देखिए, मैं जिस नेता ने ट्वीट किया है, जिसकी ओर आपका इशारा है, दुर्भाग्य से वो इस पार्टी का जो सत्ताधारी पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, प्रधानमंत्री का दावेदार है, ऐसा उन लोग बताते हैं जब प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं और शायद भविष्य में फिर बहुत जल्दी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उससे जानना चाहूंगा कि यदि अभी की जो घटनाएं हुई हैं उसको इंटेलिजेंस फेल्योर बोलते हैं, सरकार की फेल्योर है, तो किस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? यदि राज्य सरकार के ऊपर इशारा कर रहे हैं तो राज्य सरकार उनकी है, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनकी माताजी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो करना चाहिए। और यदि वो समझते हैं कि ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है तो इनसे जरा जानना चाहूंगा कि फिर झीरम घटना को ये क्या कहेंगे, ताड़ मटिला के घटना को क्या कहेंगे? उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इनको जवाब देते नहीं बनेगा, लेकिन इनकी आदत है, इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं और इनकी आदत, चाहे सेना के जवान की शहादत हो, चाहे देश विरोधी नारे लगे, चाहे हमारे यहाँ के जवान शहादत हो,
इनकी आदत है कि इनको राजनीति करना है और इनको ये समझ नहीं आता कि राजनीति करने से देश को क्या नुकसान होगा, सेना के, हमारे सैनिक के, हमारे जवानों के मनोबल में क्या असर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की राजनीति, घटिया राजनीति इनके द्वारा देश पूरा पिछले 6 सालों से देख रहा है। और ये अपने जो इनको दिमाग देने वाले हैं, इन्हीं के हिसाब से चलते हैं और आने वाले समय में जनता लगातार जवाब दे रही है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता भी इनको जवाब देगी। सर, विकास तो ग्रोथ के अनुसार अगर मैं बात करूं पिछले 2.5 सालों की छत्तीसगढ़ राज्य की, तो ग्रोथ रेट कम हुई है सर। लेकिन जो हमारे जवान हैं, जो उस दुर्गम स्थिति में वहां पर तैनात रहते हैं, उनकी मनोबल को ऐसे ट्वीटों के द्वारा गिराना क्या उचित समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि ये सरकार और जो इनके नेता हैं, कांग्रेस के नेता, ये लगातार भ्रम में रहे और देश को ऐसी बार बार स्थितियों में का सामना करना पड़ा है कि चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के पूरे देश के सेना का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे वीर जवानों का मामला हो, इस तरह से इनका बर्ताव रहा है, इनका ट्वीट रहा है, इनका जो प्रवक्ताओं का जो वर्जन आता है वो निश्चित रूप से हमारे सेनाओं का, हमारे जवानों का मनोबल गिराने का रहता है। और इसी के कारण जो नक्सलियों की जो हौसला बढ़ता है, इसी कारण बढ़ता है कि हम कहीं ना कहीं उनको डिफेंड करते हैं। आज जरूरत इस बात की नहीं थी कि हम जवानों के उसके जो अभियान था उसमें क्या कमी थी। हमको जरूरत आज ये है कि हम नक्सलियों के खिलाफ कैसे लड़ें। और ये माननीय नेताजी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी तय कर लें। मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, और इनके राष्ट्रीय नेता रह चुके वे बोलते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। तो कांग्रेस की तो यही स्थिति है, कौन क्या बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। तो इनको बात को अब देश ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए इतना जरूर है कि इनके बयानों को लेकर देश के मनोबल में जरूर इसका असर पड़ता है। तो दर्शकों, अभी आपने सुना बेलतरा से लोकप्रिय एवं जनप्रिय विधायक रजनीश कुमार जी को, और इन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत सारी बातों को कहा और देश के जो जवान हैं उनके शौर्य के, उनके बलिदान पे शक करना उनके मनोबल को गिराने जैसा है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय रजनीश कुमार जी का, जो युवा हित में अपना समय दिया और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे हमारे साथ अपने बयानों को रखा। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद युवा हित में समय देने के लिए। जी नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।